चलिए अब हम आगे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट। ठीक, देखिए समझिए इसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई आपका ये वायर है, ठीक है, ये आपका एक्स और वाई वायर है, ठीक, और इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब यहां पे हम छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, ठीक, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज में फॉर्म नहीं, ठीक है, समझना सीखो, ठीक। अब जो मतलब लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ कंपटीशन बेस पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे कंपटीशन में जब बैठोगे तो आईटीआई का नहीं पूछेगा, आईटीआई से थोड़ा ऊपर पूछेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मान लिया जिसको हम लोग बोल दिया डीएल, क्या बोल दिया, डीएल। इस डीएल से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक। इस एलिमेंट से, इस एलिमेंट के द्वारा इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तुम्हें निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया डीबी, ठीक, और ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, समझना। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक मैंने कोई वायर मान लिया एक्स वाई जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक। इस एलिमेंट में हमने कोई एक छोटा सा क्या बोलती है एलिमेंट मान लिया, ठीक, पार्ट मान लिया जो क्या है डीएल है। इस डीएल से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक, और ये पॉइंट इससे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीपी होगी वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। जो डीपी होगी वो डिपेंड करेगी करंट, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो डीपी होगा वो जो हमने डीएल एलिमेंट माना है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तीसरा जो डीपी होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और चौथा डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, इक्वेशन आपकी अब सबको हम क्या करेंगे, एक में मर्ज कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो उसको हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे dV इक्वल टू a टाइम्स I dl sin थीटा बाई
आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, यहां पर जो k की वैल्यू होगी, यहां मैं लिख रहा हूं, k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो याद रखो, तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl sin थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं बायो-सैवर्ट। ठीक, इसी का प्रयोग हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, लिख लो इसको। अब चलिए इसके केसेस देखते हैं। ठीक है, केसेस केस 1। केस 1 मतलब जब ये P पॉइंट इस पे लाई करेगा, इसके एक्सिस पे लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सो क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 0 हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर होगा। तो dB इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, मतलब जब P होगा वो कंडक्टर के एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक, इसको बोलेंगे मिनिमम। ठीक, अब देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ठीक, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऐसे यहाँ डॉटेड क्या हो गया? 90 डिग्री हो गई। ये आपका तो इक्वल इस पे है, तब क्या होगा? यहाँ पे थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 180 भी हो सकता है। तुम जी थीटा यहाँ भी सकते हो, थीटा यहाँ भी सकते हो। या ये थीटा 0 हो तो मतलब ये क्या P जो है इस पर आ जाएगा। अब जब P को तुम घुमा के इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो वही कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझना ना? अब यहाँ पर वो तो dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। सो 90 को तो क्या होती है? साइन 90 1 होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा क्या? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर। ये होगा आपका मैक्सिमम। क्या होगा? इस कंडीशन पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। आप देखो इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? इसकी यूनिट तुम्हें पता है ना? मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला होती है। टेस्ला होती है ना? ठीक, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में निकालें तो क्या होगा?
वेक्टर फॉर्म में होगा dv इक्वल टू I dl into r क्यूब और साइन थीटा। ये किस फॉर्म में हो गया? वेक्टर फॉर्म में। साइन थीटा का किसमें हो गया? वेक्टर फॉर्म। भैया चलो हम लोग कंपैरिजन बिटवीन बायो-सैवर्ट लॉ और कूलॉम लॉ ही करते हैं, या कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ विद कूलॉम लॉ। ठीक, दोनों नाम से पढ़ सकते हैं, समझो? खान सर ऐसे पढ़ाते ना हिंदी में। देखो बायो-सैवर्ट लॉ क्या था? बायो dV equal to I mu naught 4 pi I dl sin theta upon r। ठीक, तुम लोग यार हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से फिजिक्स का टीचर बना दिए। और ये होता है कूलॉम लॉ। DE इक्वल टू क्या होता है? DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। देखो क्या सिमिलैरिटीज मिल रही है, ये सिमिलैरिटीज मिल रही है, ये सिमिलैरिटीज। ठीक, तो पहले क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। ठीक, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो दूरी का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। दूसरा क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करते हैं। इसको सुपरपोजिशन
लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरा, ये हाई रेंज के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। ये क्या है? हाई रेंज, दीप परास मतलब हाई रेंज के लिए भी ये अप्लीकेबल है। किसके लिए? हाई रेंज के लिए। लॉन्ग रेंज फील्ड के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिखेंगे लॉन्ग रेंज फील्ड को फॉलो करते हैं। ये तो समानताएं सिमिलैरिटीज हो आपकी। अब इसकी ये तो आपकी सिमिलैरिटीज हो। डिसिमिलैरिटीज क्या होती है? ठीक है, इसकी डिसिमिलैरिटीज क्या है? ध्यान दो, ये क्या आपका वेक्टर है, ये आपका क्या वेक्टर है, ये आपका क्या है, लेकिन क्या स्केलर है। ये आपका आइडियल क्या है? वेक्टर है, और ये आपका स्केलर। इसी में बता दे रहा हूं, ठीक। इसमें देखो साइन थीटा, इसमें साइन थीटा नहीं है, इसमें साइन थीटा है, इसमें साइन थीटा नहीं है। मतलब इसमें जो dv होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये आपकी दो डिसिमिलैरिटीज हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्या कंपैरिजन हो गई बिटवीन बायो-सैवर्ट लॉ और कूलॉम लॉ। लिखिए इसको। चलो अगला टॉपिक लिखो। चलिए अगला डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरी वायर, ठीक है। एक हम मान लेते हैं कोई वायर, ये एक्स वाई कोई वायर, इस पे करंट आपकी क्या फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो, ठीक। इसके इस पॉइंट से एक डिस्टेंस में कोई पॉइंट P, इस डिस्टेंस हमने A मान ली, ठीक। यहां पे कोई पॉइंट P है, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब यहां पे कोई हम एलिमेंट मान लेते हैं, कोई डीएल एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक। इससे यहां पे इसकी डिस्टेंस आपकी क्या है? ठीक। अब इस एलिमेंट के द्वारा यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको निकालना है, ठीक। मतलब मान लेते हैं कि इस पॉइंट, इस एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? AB होगा। निकालना तो हमको पूरे पर है, निकालना तो हमें क्या है? पूरे पे है। लेकिन मान लेते हैं, देखो कोई भी जब फिजिक्स में तुम कोई भी डायरेक्शन करोगे, कोई भी चाहे गॉस थ्योरम ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, तो छोटे से स्टार्ट करेंगे। छोटे से स्टार्ट करेंगे, जब निकलेगा पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब कि पूरे का हम ये क्या पूरी जो लाइन आपकी क्या छोटे छोटे से मिलकर बनी है, ये पूरी L है ना, तो क्या है छोटे छोटे से मिलकर बनी है। तो
तो हर एक छोटे पार्ट की वैल्यू क्या है dl, ठीक। तो इस dl हम हमेशा dl को छोटे पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहां से इस एलिमेंट के द्वारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनना है dp, समझा इतना, ठीक। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, ये डिस्टेंस आपकी l होगी, ठीक। इस एंगल को मान लेते हैं 5, ये एंगल 5, और बाय और साइन जब मैं बताया था तुमको तो ये एंगल थीटा माना था, ये एंगल थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब इसको यहां से मिलाएंगे और इसको कपड़ा कहां गया, ये एंगल जो होगा इसको मान लेते हैं क्या, ये आपका क्या होगा, इसके दो ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका 5, ठीक। अब बाय द बाय-सैवर्ट लॉ इस एलिमेंट के द्वारा, बाय-सैवर्ट लॉ के द्वारा इस एलिमेंट के द्वारा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बाय-सैवर्ट लॉ, तो यहां पर आपका dt इक्वल टू म्यू नॉट कॉस 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये तो होगा। और इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम Q, ठीक। और ये पॉइंट हम दे देते हैं इसको O, ठीक। और ये पॉइंट आपका P है, कितना समझा है, ठीक। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल क्या O P Q, O P Q, ठीक। क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये थीटा प्लस ये 5 प्लस 90 इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 होगा। हमने इसको ले लिया थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। समझ आया ना, इसकी लैंग्वेज समझ आई थी, तुम्हें समझ आई थी, लैंग्वेज समझ में आ रही होगी ना, लैंग्वेज तो लिख लोगे ना। देखो वही चीज लैंग्वेज, मान लिया हमने एक XY स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आपकी I फ्लो हो रही है, ठीक है। इससे इस वायर से यहां से एक डिस्टेंस पे आपका P पॉइंट है, जहां पे हमको एक डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसके द्वारा, इस dl एलिमेंट के द्वारा, ठीक। तो dl एलिमेंट को क्या करेंगे, बाय-सैवर्ट लॉ, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dl के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये कार्यक्रम करना, तो हमने छोटा माना, जब पूरे को निकालना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो हम लोग क्या लेते हैं, दोनों तरफ sin थीटा लेते हैं,
क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos फाइव हो जाएगा। ठीक साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा cos फाइव हो गया। ठीक अब यहां से अगर हम cos फाइव की वैल्यू निकालें यहां से ऐसे देखोगे इसे ठीक तो इससे सटा हुआ क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक तो cos फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर cos फाइव इक्वल टू आधार बटे कौन होता है तो a बाई r हो जाएगा। ठीक ये होगा सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos फाइव होगा नहीं होगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई cos फाइव होगा। अब ध्यान दो अगर इसी में हम अब tan फाइव लगाते हैं लंबटे आधार होता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा तो ये रहेगा l आधार क्या रहेगा a। ठीक है सो क्या हो जाएगा l इक्वल टू a tan फाइव हो जाएगा होगा नहीं होगा अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो dl इक्वल टू हो जाएगा tan का होता है sec स्क्वायर फाइव और ये हो जाएगा d फाइव। ठीक समझ में आया ना। अब ये सब हमने वैल्यू निकाली कहां से इस करके ये सब जो वैल्यू हमने निकाली है देखो ये डायरेक्शन है बहुत सी बुकों में देखो तुमको टफ मेथड से सॉल्व किया गया अब तुमको सिंपल मेथड। ठीक इतना समझ में ये सारी वैल्यू का किस तरह देंगे इक्वेशन पर। ठीक समझ में तो रखो यहां पे लिख देते हैं dv म्यू नॉट 4 पाई i dl की वैल्यू निकालिए a sec स्क्वायर d फाइव सो a sec स्क्वायर फाइव d फाइव। ठीक sin थीटा की क्या हो गई cos फाइव अपॉन r की जगह करें तो ये रखोगे a बाई cos फाइव का स्क्वायर रख दिया सारी वैल्यू। इसको जब सॉल्व करोगे तो dv इक्वल टू आ जाएगा i क्या जाएगा i cos i d फाइव बाई ai क्या जाएगा i cos फाइव d फाइव बाई ai। क्लियर इतना। अब हमको पूरे का निकालना है। ठीक है क्या निकालना है पूरे का निकालना है। ठीक तो ये फाइव है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा तो हमको पूरे निकालना है तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन फाइव टू और ये हो जाएगा आपका dv हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आपको वैल्यू बना दी इंटीग्रेशन बाय 2 dv वैल्यू
अरे इसको लिखना भूल गए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख देंगे, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos पाई डी पाई बाई ए। अब ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए फाई 2 माइनस फाई 1 और cos फाई डी फाई। ठीक, cos फाई को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, cos फाई को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो sin फाई आता है। जब हम cos फाई को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका sin फाई। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए sin फाई फाई 2 माइनस फाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए sin फाई 1 प्लस sin। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, इस कंडक्टर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा गया है और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना देखो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, इस कंडक्टर के कारण इस पूरे पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, ये होगा। लिख लो इसको। अब इसके स्पेशल कैसे बताते हैं, इस डायरेक्शन को समझने में बच्चों की हालत खराब होती है। मैंने सिंपल वे में बताया है, ठीक है। जो बच्चा क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहा है वो ये डायरेक्शन देख लीजिए, सिंपल वे मैंने इसको बताया है। देखो आप केसेस देखते हैं, केस 1 देखो, इसके केस जरूर पढ़ना है। केस पहला केस क्या है कि अगर ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, वायर इनफाइनाइट लेंथ, ठीक, जब वायर हो इसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। तब क्या होगा कि फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो क्या रहेगा, फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या था, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये तो था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1। तो क्या फॉर्मूला है आपका, b इक्वल टू, अब 2 यहाँ जाएगा, ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आई अपॉन 2 a पाई का मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या होगा, ये होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2
2a ठीक है। कुछ बुकों में आपको यहाँ पे 1 यूनिट डी दिया है, तब भी सही, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, केस 2 क्या है दूसरा, अब देखो जब ये फिट पॉइंट, दूसरी कंडीशन जब फिट पॉइंट इसके पास हो या इसके पास हो, इसके पास हो तो क्या हो जाएगा, कब कंडीशन में तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू सीधे कंडीशन लिख लो, म्यू नॉट फोर पाई आई अपॉन ए। देखो ये दो कंडीशन